घर के कामों के साथ हम सभी को बच्चों की जिम्मेदारियां और उनका ध्यान रखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। और बच्चों के पास न इतनी एनर्जी होती है कि उनको अगर आप उनके साथ दिन भर खेलते रहिए तो भी कम होता है। और जब बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है तो उनके साथ समय गुजारना, पूरे घर को फैला देना, मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ कि बच्चे जब छुट्टी होती है और घर पे होते हैं तो सब कुछ मैनेज करना, उनका ध्यान रखना कितना ही हम सब के लिए बहुत ही बड़ा मुश्किल का काम होता है। और आज मेरी बिटिया न्यू ड्रेस पहनी हुई थी क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन के लिए मैनेज के लिए फर्स्ट क्राई से फ्रॉक ऑर्डर किया था। और ये फ्रॉक देखते ही कह रही है कि मुझे मम्मा ये पहनना है। और जब बच्चे कोई कपड़े देख लेते हैं तो उनसे रहा ही नहीं जाता। और उसको मैं बहुत समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसको बस पहनना है तो पहनना है। और उसको इस टाइप की ड्रेस बहुत ही पसंद आते हैं। और यहाँ पे मेरा चल रहा था कैमरा और यहाँ आकर के इसने एक्टिंग शुरू कर दी। और आप देखिए, मैं अपने लिए कोई भी ध्यान नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे बस बाल ऐसे कर लिया, घर का कुछ भी कपड़ा पहन के, क्योंकि घर का काम भी करना है पूरी और सुबह मेरा सब पूजा पाठ तो हो चुका है, लेकिन कुछ कपड़े वगैरह सब धुलने थे, वॉशिंग मशीन में लगाने थे। और अभी चल रही हैं छुट्टियाँ क्योंकि 15 अगस्त और यहाँ वरमालक्ष्मी और साथ ही सैटरडे संडे। बच्चों के साथ गुजारना, उसके बाद कुछ भी काम करो ना तो इधर उधर फैला देना, और उसके बाद उनके साथ होमवर्क मिलते हैं उनको भी करना, और उसके बाद उनको क्या खिलाना है, अगर घर पे होते हैं तो कुछ न कुछ चाहिए होता है तो उनके लिए भी बनाना होता है। बड़ा मुश्किल होता है ये सब चीज़ों को करना। जो भी घर में बच्चे होते हैं, जो भी हाउस वाइफें होती हैं, उनके साथ चीज़ें ज़रूर ये सब चीज़ें फेस। और बच्चों को तो हम डांट भी नहीं सकते। यहाँ पर उसको पीने का मन था ऑरेंज जूस, तो मैंने आज ऑरेंज जूस उसको बना के दे दिया। फल फ्रूट तो बिल्कुल नहीं खाती, लेकिन जब कुछ मन होगा तो बोलेगी मम्मा आपने बहुत ही अच्छा बनाया, यम्मी बनाया। तो आज तो ये फ्रॉक पहन के एकदम खुश हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा ये उधर खुश हैं तो चलो मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ। और छुट्टी में बच्चे क्या होता है, पकड़ के चलो मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो। अब खेलने के चक्कर में अब काम सारे छूट जाते हैं। तो पीछे की एरिया जो है यहाँ पे मैं अपना कपड़े वगैरह डालती हूँ। और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इसको थोड़ा क्लीन करना है। तो मेरा जो है आज है फास्ट है क्योंकि मेरा प्रदोष व्रत है। और साथ में जो है सुबह की पूजा, किचन का खाना और दोपहर का लंच वगैरह तैयार हो चुका है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा दोपहर में इधर साफ कर लेती हूँ, क्योंकि इधर मैं कपड़े वगैरह डालती हूँ और जो भी मेरी डस्टबिन वगैरह होते हैं सब इधर ही रखती हूँ, क्योंकि ये बाहर का एरिया है और घर के अंदर रखते हैं तो वो सही नहीं लगता मुझे। तो यहाँ मैंने देखिए पूरी सफाई कर डाली है। और उसके बाद मैंने किचन में बर्तन भी धुल लिया। आज मेरा सारे काम हो चुके हैं मोस्टली, बस मुझे झाड़ू पोछा लगाना है। और साथ में जो है बच्चों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं भी कुछ भी साफ सुथरा करो, कहीं ना कहीं इधर से उधर कर ही देते हैं। और शाम के समय जब हस्बैंड आते हैं तो बोलते हैं पूरा घर बिखरा हुआ है, क्या हुआ, ध्यान नहीं देना। लेकिन करे तो करे क्या इंसान, बच्चे हैं, बच्चों को तो आप एक जगह बैठा नहीं सकते हैं। अगर बच्चे एक जगह बैठ जाएंगे तो फिर वो बच्चे ही नहीं हैं। और मेरी जो बिटिया है उस पूरे डॉल को फैला करके, पूरे खिलौने को फैला करके, एक इधर काम फैलता है तो उधर देखना पड़ जाता है और ऐसा लगता है कि मशीन हो गई है पूरी बॉडी। तो यहाँ मेरा किचन देखिए क्लीन हो चुका है। और सारे बर्तन को धुलने के बाद मैं सभी चीज़ों को सेट कर देती हूँ। और उसके बाद जो बर्तन धुल लेती हूँ, सेट करने के बाद ये होता है कि किचन भरा भरा नहीं लगता है। और जो भी डेली का काम होता है उसको तो मेरा एक नियम होता है कि मुझे करके रखना है। और आप देख सकते हैं मैं अपने ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं, जो भी घर का कपड़ा मैंने पहना है, बाल को जूड़ा बना के घर के कामों में लग गई। मैंने सोचा आप सबको भी अपना ये व्लॉग शेयर करती हूँ। इधर 3-4 दिन से मैं अपना वीडियो शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, पूजा पाठ की वीडियो मुझे बनानी होती है, तो इस चैनल पे थोड़ा मेरा फोकस कम हो पाता है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि कुछ न कुछ एक्सपीरियंस, कुछ न कुछ अपने घर गृहस्थी से जुड़ी हम सबको जो है प्राप्त करते रहना चाहिए। और मैं सोचती भी हूँ कि शेयर करूँ। यहाँ पर मुझे चाय पीने का मन हो गया क्योंकि है प्रदोष व्रत मेरा। और जब भी व्रत में रहते हैं ना तो चाय पीते रहते हैं तो अच्छा भी लगता है। और अदरक वाली चाय मिल जाए तो पूछे ही मत। जब यहाँ चाय बन जाएगी तो बच्चों को मुझे दोपहर में खाना भी देना है। और हाल की आगे दिखाती हूँ कि मेरा हॉल किस तरीके से आज पड़ा है। कहीं डॉल हाउस, कहीं टॉयज गिरा है, कहीं कुछ गिरा है। लेकिन कितना भी गिरता रहे मुझे मन ही नहीं होता कि मैं ऐसे ही छोड़ दूँ।
और यहाँ पर मेरी बन रही है चाय। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सोचा विंडो खोल दूँ, क्योंकि आज धूप इतनी अच्छी आई थी ना। किचन के सामने जो विंडो है उसको मैं हमेशा ओपन करके रखती हूँ, ताकि जो है धूप वगैरह दिखती रहती है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह का मेरा सारा रूटीन का काम हो चुका है, इसलिए मुझे टेंशन फ्री हूँ मैं। जो थोड़ा बहुत फुटकर के काम है वो मुझे करने हैं। तो पहले मैंने सोचा आओ चाय बना लेते हैं, चाय पीने के बाद मेरा दिमाग और काम करेगा। और हम सभी हाउस वाइफों को ये चैलेंज तो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है कि बच्चों के साथ सारी जिम्मेदारियों को निभाना। और उनको हम गुस्सा भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो बच्चे हैं वो भी चिड़चिड़ होंगे। और यहाँ पे देखिए तब तक ये फ्रॉक पहन के अपना एक्टिंग कर रही थी। इनको इतना अच्छा लग रहा है ये फ्रॉक, ये उतारी नहीं रही हैं। और मैंने कितनी बार बोला बेटा आप उसे उतार दो, रक्षाबंधन के दिन पहनना। नो मम्मा मुझे ये फ्रॉक पहनना है, ये मेरा है, ये मेरा है। शायद सभी बच्चों के साथ होता होगा, जब भी कोई चीज़ मंगाओ या खरीदो तो बच्चों को पहनना ही पहनना है। और यहाँ इनकी हेयर स्टाइल चल रही थी, मैंने सोचा छोटा सा वीडियो मैं आप लोग को भी इनका बना के शेयर करूँ। उसके बाद देखिए हॉल की एरिया, ये यहाँ पे इन्होंने अपना जो है डॉल हाउस वगैरह पूरे घर को फैला के रखती है। उसके बाद फिर मुझे सुबह हटाना पड़ता है, फिर शाम को हटाना पड़ता है, ऐसे करके दिन गुजर रहा है। और मेरी देखिए सुबह लड्डू गोपाल शिव जी की और शाम प्रदोष की पूजा भी करनी है, तो ये सभी तैयारी मेरी हो चुकी है। अब ये सब चीज़ों को भी देखिए, लड्डू गोपाल मेरे इतने सुंदर लग रहे हैं, इनके न्यू वस्त्र मैंने पहनाए थे आज। तो पूजा पाठ तो मेरी सुबह हो चुकी है, तो इसलिए मैं टेंशन फ्री रहती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ से सबसे ज़रूरी होता है कि भगवान की सेवा हो जाए, भोग हो जाए। भले ही मेरा काम थोड़ा लेट हो जाए, कोई बात नहीं है। और ऑरेंज जूस उसको बनाना था, कई दिन से संतरा रखी थी, मुझे लगा चलो आज छुट्टी है तो धीरे धीरे इनको फ्रूटी वगैरह बाहर से पिलाने से अच्छा है कि हम ऑरेंज जूस या एप्पल जूस, उसको पसंद है तो यही सब बना के जो है देती रहती हूँ। तो वही घर का काम के साथ ध्यान भी देना ज़रूरी होता है। बच्चे दुबले हो रहे हैं, बच्चे जो है मोटे हो रहे हैं तो उन्हें कम खिलाओ, दुबले हो रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा खिलाओ। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं भाई, संभालना बड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पर तब तक मैंने सोचा आ गई मेरी बिटिया और मुझसे बात करना शुरू कर दी कि मम्मा इतना बात करती है ना वो, कि मतलब उसको कुछ भी चाहिए होता है, मुझे आज ये दिला दो, मुझे आज वो दिला दो। और जिस दिन स्कूल जाते हैं उस दिन ऐसा लगता है चलो जी ले सिमरन जी ले वाला डायलॉग मुझे याद आता है। और 3 घंटे स्कूल में रहते हैं तो कम से कम फ्री माइंड होके घर का काम हो जाता है, और साथ ही मेरा जो यूट्यूब का काम है वो भी हो जाता है। सोच लीजिए कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ यूट्यूब वीडियो बनाना, बहुत मुश्किल। मैं ही नहीं, जितने भी क्रिएटर्स हैं उन सबके साथ बहुत चैलेंज होता है, लेकिन कुछ न कुछ हमें करते रहना चाहिए। मेरा ऐसा मानना होता है जब तक चैलेंज नहीं होता तब तक हम उसको किसी चीज़ को आगे नहीं करके बढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये बड़ी खुश हो रही है और कह रही है चलो मुझे मिलेगा ऑरेंज जूस। और तब तक मेरा बन गया इधर चाय, और अब मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आगे का काम देखती हूँ। और व्लॉग को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, नहीं तो आप पूरा एंड तक नहीं देख पाएंगे और बहुत ज़्यादा ब्लॉग